मानसिक रूप से फिट होएं, तभी हम अपने फिजिकल गोल्स को अचीव करेंगे। क्योंकि जब हम अपनी फिटनेस जर्नी को शुरू करते हैं, हमें बहुत तरह के फेजेस आते हैं। ऐसा फेज आता है जब रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, ऐसा फेज आता है जब रिजल्ट थोड़ा स्टक हो जाता है, कभी कभी ऐसा फेज आता है कि आगे पीछे के लोगों से सपोर्ट नहीं मिलती, अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं। लेकिन उस वक्त, उस समय अगर आपका मेंटल स्टेबिलिटी बिल्कुल ठीक है, आप उस समय से निकल जाएंगे। बट अगर आपका मेंटल स्टेबिलिटी, माइंड हैप्पीनेस ठीक नहीं, आप क्विट कर जाएंगे। और एक ऐसा इंसान जो फिटनेस जर्नी को तो शुरू कर दिया है, बट फिटनेस जर्नी को शुरू करने में भी ये बोलता है मेरा घट जाएगा, मुझसे हो जाएगा, मेरा बढ़ तो नहीं जाएगा। जिसके माइंड में नेगेटिव है, हैप्पीनेस नहीं है अपने को लेके, वो जो मर्जी करेगा वो नहीं कर पाएगा और वो क्विट करेगा बहुत जल्दी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड हैप्पीनेस आइडियल वेट पे आने के लिए भी। बहुत जरूरी है माइंड हैप्पीनेस मेडिसिन फ्री एंड डॉक्टर फ्री लाइफ के लिए भी। तो जितने भी लोग आप इस कॉल पे बैठे हैं और आप ये हमेशा ये बात करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम जल्दी अपने आइडियल वेट पे आए, हम चाहते हैं कि हम जल्दी फिट हो जाए, हमारी दवाइयां बंद हो जाए, आपको सबसे पहले क्या करना है? अपने विचारों को ठीक करना है, अपनी माइंड हैप्पीनेस पे काम करना है। अच्छा, कल जितने भी लोग इवेंट पे आए थे, आपको क्या लगता है बटर नान खाने आए थे, या इन्होंने खाया नहीं था कभी, या दाल मखनी नहीं खाया था, या कभी इन्होंने गुलाब जामुन नहीं देखे थे, खाए थे? इन्होंने क्या गुलाब जामुन, दाल मखनी और बटर नान खाने के लिए इवेंट क्वालिफाई किया? नो। उस हॉल में सुबह 4-5 घंटे जो पॉजिटिव बातें हुई, जो माहौल थे, जो लोग थे, वहां से जो ये एनर्जी लेके आए, पॉजिटिविटी लेके आए, उसके लिए क्वालिफाई किया। अभी आप साडा पिंड जाएंगे तो क्या साडा पिंड आप परिवार के साथ नहीं जा सकते? 200% जा सकते हैं। बट कभी कभी जब हम वो परिवार और दोस्तों के चार ग्रुप में जाते हैं, तो ये रहता है कि कोई खुश, किसी को खुश करना है, कोई नाराज ना हो जाए, किसी को ज्यादा ना बुला ले, किसी को कम ना बुला ले, कैसे हम निश्चिंत होकर डांस कर लें, हमें कोई जज ना कर ले कि बोले हाय ये तो नुआ वाली होगी, फिर भी देखो कि वे नच्ची जाती है, शर्म नहीं आती, कपड़ा क्यों जा पाया। होती है ऐसे मन में बातें फैमिली में जाने में, और होता है, सच है, होता है। लेकिन जब हमारे साथ जाते हो तो क्या होता है? 70 साल का भी इंसान 7 साल के बच्चे की तरह एंजॉय करता है। क्यों? क्योंकि कोई जजमेंट नहीं होती, कोई नेगेटिविटी नहीं होती, कोई निराशावादी इंसान नहीं होता है। तो आपको अपनी संगत को स्ट्रांगली चेंज करना है माइंड हैप्पीनेस के लिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट, एक चीज बड़ी जरूरी है। माइंड हैप्पीनेस का क्या मतलब है? कि हम हमेशा खुश रहना? क्या माइंड हैप्पीनेस का मतलब हमेशा खुश रहना है? नहीं। क्या हर एक की जिंदगी में मुश्किल समय आएंगे? 200%। जब तक जिंदगी में जिंदा रहेंगे, हर एक के समय लाइफ में मुश्किल समय आएंगे। आप इस कॉल पे बैठे हैं, आज आपके कुछ अलग चैलेंज है, मेरे कुछ अलग चैलेंज है, पर चैलेंज तो दोनों को है। आज दुनिया का जो सबसे अमीर इंसान है, उसे भी कोई चैलेंज है, तो चैलेंज तो सबको है। लेकिन अभी माइंड हैप्पीनेस क्या है? माइंड हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है, इस चीज को एक्सेप्ट करना कि उतार चढ़ाव जिंदगी का समय हिस्सा है, ये सबके साथ होता है, समय एक जैसा नहीं होता और मैं इससे निकल जाऊंगा। तो ऐसा इंसान जो बुरे समय में भी अपने आप को बोलता है ये समा निकल जाएगा, ये सबके साथ होता है और इसके बाद बेहतर समा आएगा, वो मानसिक रूप से ठीक है। लेकिन लोग की के अंदर माड़े समय च या बीमारी आगे कुछ, हाय हाय मेरी किस्मत खराब है, मेरे नाल ही होगा, रब तू मेरे नाल ही धक्का करना सीगा। हम कहते हैं मेरे साथ ही हुआ। और कभी कभी हम बुरे समय में, बीमारी में इतने परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है ये समा कभी खत्म ही नहीं होना है, ये रात कभी खत्म ही नहीं होनी, ये सूरज कभी चढ़ना ही नहीं है। आप सब मुझे बताइए कि आज तक ऐसी कोई रात हुई है जिसके बाद सवेरा ना हो? बताओ। हर रात के बाद सवेरा होता ही है। बेशक दिन रात का फर्क पड़ जाता है, आपके सर्दियों में रातें लंबी होती है, पर सवेरा तो होता है ना उसके बाद। अच्छा, आप सब लोग बताइए कि दुनिया में कोई भी ताला चाबी के बिना मैन्युफैक्चर होता है? क्या दुनिया में कोई भी ताला चाबी के बिना मैन्युफैक्चर होता है? तो जैसे कोई ताला चाबी के बिना मैन्युफैक्चर नहीं होता, कोई प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन के बिना मैन्युफैक्चर नहीं होती, ये याद रखना। अगर कोई मुसीबत प्रॉब्लम बनी है, उसके साथ अच्छा समा और उसका सोल्यूशन बना है, ये माइंड हैप्पीनेस है, ये माइंड स्टेबिलिटी है। पर थोड़ी सी मुश्किल समय, थोड़ा सा दर्द हुआ, थोड़ी सी बीमारी हुई और कहते निकला आ जाना, हार जाना, रोने लग जाना, घबराने लग जाना, भगवान से कंप्लेन करने लग जाना है, अगर आप ऐसे करते हैं तो आप मेंटली स्टेबल नहीं है।
थोड़ा सा परेशान होना, एक बार 10 मिनट के लिए परेशानी की बात करना, एक बार रो लेना, ओके, हम ह्यूमंस हैं, वो इमोशंस निकलते हैं और निकलने चाहिए, हमें हक है। रोना कोई कमजोरी नहीं होती। तो आपको कोई प्रॉब्लम आई, आप 10 मिनट के लिए परेशान हुए, रोए, आपने किससे बात करा, ओके, साइड पर रखो, सोल्यूशन देखो आगे कैसे बढ़ना है। पर लोग तो आज तक ये रोई जाते हैं कि बीच में क्या हो गया था। हम 20-20 साल पुरानी प्रॉब्लम को ही रोई जा रहे हैं। हम मतलब कि 100-100 साल पुरानी प्रॉब्लम को नहीं जा रहे हैं कि साडे दादा जी और साडे चाचा जी नाल रहंदे सीगे, ऐ हो गया, उन्होंने वध मिल गया, सानू घट मिल गया, 100 साल पुरानी प्रॉब्लम भी हम बात रो रहे हैं। तो क्या करना है अगर मेंटली हैप्पीनेस को अचीव करना है? 24 घंटे में अपने आप को नॉर्मल करो। लिखो, बहुत ज्यादा खुशी आ रही है तब भी बहुत सिर पे नहीं चढ़ानी, दुख आ रहा है तब भी सिर पे नहीं चढ़ाना। अगर भगवान न करे कोई शरीर की दिक्कत आती है, बीमारी की दिक्कत आती है, परेशान हो, 10 मिनट किससे बात कर लो, 10 मिनट रोना है, एक बार रो लो, उसके बाद सोचो कि अब ठीक कैसे होगी। इसके बेस्ट डॉक्टर्स कौन से हैं? हमारे पास हमारी जर्नी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सीरियस प्रॉब्लम्स लेके आए, जो बहुत बीमार थे, किसी को कैंसर की प्रॉब्लम थी, जिसका कुछ ऐसे थे लीवर बिल्कुल ही खत्म था, किसी की किडनीज बिल्कुल खत्म थी, बहुत सीरियस कंडीशन में है। तो परेशान होते हैं, बात करते हैं, तो हम उनको सिर्फ हमें एक चीज कहते हैं कि आपको प्रॉब्लम का पता चल गया, आप डिस्कशन मत कीजिए, बैठ के लोगों में बैठिए मत, भागिए और ढूंढिए इसका इलाज कहाँ से होगा, समय मत वेस्ट कीजिए। सो अपने आप को बहुत ही निराशा में रखना, परेशान रखना, भगवान को कोसना और सोचना मैं ही बेचारी हूँ। हर इंसान बेचारा अपनी नजरों में, हर एक को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के बिना इस लाइफ में कोई नहीं है, और ये चीज सच है। जब आप दुनिया में बाहर निकलेंगे ना, आपको समझ आएगा आपकी प्रॉब्लम छोटी है, बाकी दुनिया की तो बहुत बड़ी है। घर बैठ के इंसान सोचते रहते हैं मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, हम इसी चीज को लेकर परेशान है कि मेरा इसमें पार कटे है, ये आदत तो इसी इतनी सी बात को लेकर डिप्रेशन में है, मेरा वेट क्यों कम घट रहा है, इतने परेशान। अरे सोचो, लोग अपने एक एक सांस के लिए फाइट कर रहे हैं, एक एक सांस के लिए फाइट कर रहे हैं। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो अभी मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगी जिनको टिप्स को आप फॉलो करके अच्छी तरह माइंड हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। एंड हैप्पी लाइफ इक्वल हैप्पी माइंड इक्वल्स टू हैप्पी लाइफ। लिखो, हैप्पी माइंड हैप्पी लाइफ। माइंड हैप्पी होगा, लाइफ बिल्कुल आपकी हैप्पी होने वाली है। नेक्स्ट, क्या हम हैप्पी लाइफ को अचीव कर सकते हैं या ये हमें गिफ्टेड होती है? कि माइंड हैप्पीनेस, मानसिक खुशी हमें कोई देता है या हम इसको खुद बनाते हैं? आप क्या सोचते हैं? बोलिए, सबके लिप्स मुझे दिख रहे हैं, सबकी लिपसिंग दिख रही है। खुद बनाते हैं या हमें कोई गिफ्ट करता है? हम इसको खुद बनाते हैं अपने विचारों से, अपने माइंड की खुशी हम खुद बनाते हैं अपने विचारों से, हमें कोई गिफ्ट नहीं करता। एक ऐसा इंसान जो खुद मानसिकता से खुश नहीं रहना चाहता, पॉजिटिव नहीं रहना चाहता, उसको तुम जो मर्जी बोलो, उसने आगे से मनूस बात कर ही देनी है। जो खुद खुश रहना ही नहीं चाहता है, वो समझेगा ही नहीं, उसने कर ही देना। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ, राइट? सो ये हमें खुद बनानी है। तो माइंड हैप्पीनेस इज सेल्फ मेड। ये आपको कोई गिफ्ट नहीं देगा, खुशी आपको कोई गिफ्ट नहीं देगा। बट क्या हम खुशी गिफ्ट की तरह ही ढूंढ रहे हैं बाहर से? लेडीज की हमेशा एक्सपेक्टेशन होती है, मेरे हस्बैंड आएंगे, मेरे लिए ये करेंगे, मुझे कहीं लेके जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तब मैं खुश होंगी। मेरे बच्चे मेरे लिए करेंगे, तब मैं खुश होंगी। हस्बैंड का भी बहुत बार होता है, मेरी वाइफ ये करेगी, ऐसे मेरे घर की टेक केयर करेगी, बच्चों को करेगी, मेरी फैमिली को ऐसे देखेगी, तब मैं खुश होऊंगा। तो क्या हम अपनी खुशी बाहर से ढूंढ रहे हैं? बताइए। हाँ, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो उम्मीदें रखता है, तो आप खुशी बाहर से ही ढूंढ रहे हो। खुशी क्या है रियल? मुझे कोई भी कुछ बोल के जाए, मुझे कोई भी कुछ कर जाए, ये इतनी आसानी से आप नहीं हिला सकते। ये होना चाहिए। आप ये इतनी आसानी से नहीं हिला पाएंगे। इसको कहते हैं माइंड हैप्पीनेस। खुश रहने को, हमेशा ही करने को, हंसने को माइंड हैप्पीनेस नहीं कहते। इस स्टेबिलिटी को माइंड हैप्पीनेस कहते हैं कि आगे पीछे के लोगों, विचारों, उनके शब्दों से आपका ये डिस्टर्ब ना होए कि बात हुई तो आप इतना हंस पड़ते हो कि कंट्रोल नहीं होता, बात हुई तो इतना रो पड़ते हो कि 2 दिन भूलते नहीं हो। और ये है प्रॉब्लम। कौन अग्री करता है? हाथ ऊपर करो। यही तो प्रॉब्लम है।
और कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। तो हमारे पास कुछ ऐसी रूटीन्स होती हैं, कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनको फॉलो करके हम अपने माइंड हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। तो मैं आपसे वो शेयर करूंगी। दिमाग कैसे खुश रहता है, हम रोज आपसे बात करते हैं किडनी कैसे खुश रहती है, लीवर कैसे खुश रहता है, हार्ट कैसे खुश रहता है, किडनियां के घुटने कैसे खुश रहेंगे, स्किन कैसे खुश रहेगी, सबकी बात करते हैं। तो अभी बात करते हैं माइंड कैसे खुश रहेगा। तो पहला पॉइंट लिखिए माइंड हैप्पीनेस के लिए, सारे साइंटिफिकली प्रूवन है, लिखिए एक्सरसाइज। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि कभी भी आप एक्सरसाइज को ये सोच के मत कीजिए मुझे वजन घटाना है, क्योंकि वजन आपका 80% डाइट से भी घट जाता है। एक आप ऐसे इंसान हैं, घुटनों को ऑपरेट हुआ है, आप बेड से हिल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, आपका बेड पे बैठे बैठे भी वेट घट जाएगा। डाइट का 80% रोल होता है। कभी भी सैर से और एक्सरसाइज से वेट नहीं घटता, किसी का डाइट से घटता है। बट एक्सरसाइज के और लाखों बेनिफिट है, जिसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी है। कब तक करनी है? इतना अपने आप को फिट करना है कि जिस दिन इस दुनिया से जाएंगे उस दिन भी करेंगे। लिखो, ये गोल होना चाहिए कि भगवान आप मेरा साथ मत देना, बट जिस दिन मैं दुनिया से जाऊं मैंने उस दिन भी एक्सरसाइज करी हो। आपको पता है फौजा सिंह जी वॉक ही कर रहे थे उस वक्त। जो सबसे पुराने एथलीट है फौजा सिंह, जो अभी लास्ट टू लास्ट मंथ एक्सपायर हुए, और वो भी फिटनेस की वजह से नहीं गए, एक्सीडेंट की वजह से गए। राइट। तो हमें समझना है वो क्या कर रहे थे उस वक्त। He was walking at the age of 110 और 115। तो क्या हम ये गोल रख सकते हैं कि हमारा ऐसी फिटनेस हो कि जिस दिन दुनिया से जाए उस दिन भी एक्सरसाइज करें? ये गोल होना चाहिए। इस गोल के लिए काम नहीं करना कि मुंडे का ब्याह आ रहे हैं ਉਹਦੇ ਲਈ 10 किलो घटाना है। नो, ऐसे गोल्स नहीं रखने छोटे छोटे। हमें गोल रखना है मुझे इतना फिट होना है जिस दिन मैं दुनिया से जाऊं मैं उस दिन भी वर्कआउट करूं। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो समझिए एक्सरसाइज सिर्फ शरीर की नहीं, माइंड की भी एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज से क्या होता है? एक्सरसाइज से आपके ब्रेन के केमिकल्स बैलेंस होते हैं। आप लिख सकते हैं ब्रेन के केमिकल बैलेंस होते हैं। तो ये कौन से केमिकल है? ये ऐसे ही केमिकल्स है जिनमें जब केमिकल लोचा होता है, जिनमें जब केमिकल गड़बड़ होती है, स्ट्रेस आता है, एंग्जाइटी आती है, डिप्रेशन होता है। लेकिन अगर यही हार्मोन्स बैलेंस हो जाए, ये इंसान को एक हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन, जिसको संतोष हम पंजाबी में बोलते हैं, ये भी फीलिंग आपको इसी हार्मोन से आती है। राइट। तो एक्सरसाइज आपके ब्रेन के हार्मोन्स को बैलेंस करता है। यहाँ पे किस किस ने एक्सपीरियंस किया है कि कभी ऐसा था आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, टेंशन में थे और आप सैर के लिए निकल गए एक्सरसाइज की और एकदम से आपका मूड अपलिफ्ट हो गया? किसने एक्सपीरियंस किया कि एक्सरसाइज के बाद मूड अपलिफ्ट होता है? कैसे होता है वो? क्योंकि आपके हार्मोन्स इन प्लेस आ जाते हैं। जो किसी पे गुस्सा आके पूछो के आगे पीछे हुए होते हैं ना, वो सेटल हो जाते हैं। तो जरूर हमें डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के लिए आपको कोई जिम करना, स्पेशली एरोबिक क्लास ज्वाइन करना जरूरी नहीं है। आपका यूट्यूब और आपका घर का कमरा ही आपका जिम है। हम सारा दिन सोशल मीडिया को यूज करते हैं नेगेटिव चीजें देखने के लिए, कहाँ क्या हो गया, किसने क्या बोल दिया, सास बहू ड्रामे, जिसने कुछ नहीं देना। इसको यूटिलाइज कीजिए ऐसी चीजों के लिए जिससे आपकी सेहत जिंदगी बेहतर हो। यूट्यूब, आप एक नाम लिख सकते हैं, समांथा क्लेटन। समांथा क्लेटन वो एथलीट है जो हर्बल लाइफ के साथ एसोसिएटेड है एथलीट। ये पूरी दुनिया के टॉप स्पोर्ट्स पर्सन को वर्कआउट कराती है और ये हर्बल लाइफ के साथ काम करती हैं। इनकी छोटी छोटी, इनकी 7 मिनट की भी वीडियो है, 14 मिनट की भी वीडियो है, 40 मिनट की भी वीडियो है। और ऐसी वीडियोस भी हैं जिसमें घर में आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कोई डंबल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हर कोई कर सकता है। तो जितना आपका शरीर साथ देता है, घुटने साथ नहीं देते कोई बात नहीं, बैठ के बाजुओं की करो, नेक की करो, जितना कर सकते हो करो। बट एक्सरसाइज को आज से ही शुरू कीजिए। और जो लोग बिल्कुल फिट है, अभी एक्सरसाइज रूटीन नहीं शुरू हो रही, सिर्फ एक चीज लिखो, 10 के स्टेप्स, 10 स्टेप्स हमें कंप्लीट करने हैं। लिखो, ये हर इंसान का गोल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, गेट गुड स्लीप। अपना स्लीप साइकिल को अच्छा कीजिए। आपका 7 घंटे की नींद होनी चाहिए। नींद का मतलब बेड पे लेटे रहना नहीं होता है। नींद का मतलब सिर्फ आंखें बंद होना नहीं होता है। बहुत बार लोग बेड पे तो लेटे रहते हैं 8 घंटे तक, बट उसमें से सिर्फ वो 3 घंटा सोए थे, बाकी 5 घंटे तो विचार माइंड में चलते रहते हैं और साइड बदलते रहते हैं। तो नींद आपकी कितनी हेल्दी क्वालिटी की है इस पे डिपेंड करता है। क्योंकि नींद अच्छी नहीं है, सोने के बाद भी उठोगे तो थकावट और स्ट्रेस में उठोगे। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जब रात को नींद नहीं अच्छी आती, बेड से उठते ही लगता है कि गुस्सा चढ़ा हुआ है? कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया? हाथ ऊपर करो। मतलब उठते ही लगता है गुस्सा चढ़ा है। किसी ने कुछ नहीं किया, अभी किसी से कुछ बात नहीं की, ऑलरेडी ही गुस्सा चढ़ा है। फिर जो पहला इंसान टक्कर जाता है उस पर निकल जाता है।
होता है ना ऐसा। क्यों? क्यों? क्योंकि क्योंकि हमारे हार्मोन्स, हमारे केमिकल केमिकल लोचा हो जाता है दिमाग में। तो हमारी तो नींद हमारी अच्छी नींद होनी अच्छी चाहिए, होनी चाहिए, नींद क्वालिटी ऑफ अभी स्लीप। स्लीप अभी पे मैं स्लीप पे मैं सेशंस सेशंस करती हूँ, उसकी में डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगी कि कि स्टेप्स क्या स्टेप्स करने हैं, क्या वो करने आपको हैं। वो आपको स्लीप वाला जो आपने नोट्स बनाए थे उसमें जाओ, वापस देखो मैम ने क्या बताया था स्लीप के लिए। बट अगर आप रात को सोने से पहले नाइट वॉक्स एंड स्लीप एनहांस ले रहे हैं, आपकी नींद बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो स्लीप एनहांस एक नाम लीजिए जो आपको लिख लेना ही लेना है। रात को सोने से पहले हमें ऑफरेश नहीं लेनी, हमें स्लीप एनहांस लेना है। दिन की हमारी चाय ऑफरेश है, रात की हमारी चाय स्लीप एनहांस है। थर्ड पॉइंट लिखिए, सबसे मेन चीज शुक्राना, जो हम हमेशा कहते हैं। हर चलती हुई सांस के साथ शुक्राना होना चाहिए। शुक्र 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 शुक्र। हम सारा दिन इतने लोगों को मिलते हैं और जब हम उनसे पूछते हैं ना हाल कैसे है, काम कैसा चल रहा है, मैं आपको अपने यहाँ पे जो भी बताती हूँ अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने देखा है बहुत जो लोग तो हर्बल लाइफ में आ गए, वो तो बदल गए। उनसे जब भी पूछो वो एक ही चीज कहते हैं, मैम चढ़दी कला जे चक दांगे फट्टे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। वो ये वर्ड्स यूज करते हैं। पर जब हम बाहर वाली जिंदगी से, बाहर वाले माहौल से आते हैं ना, उनसे जब भी पूछो लोग नेगेटिव ही बोलते हैं। कम तो है नहीं, बिजनेस डाउन चल रहे हैं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ऐसे ही चल रहा है। बट मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, एक ही चीज होनी चाहिए, उसके बाद सब कुछ ठीक है। सांसें चल रही है तो सब सेट कर लेंगे, ये बंद होगी मिलना बंद, बस। सांसें चल रही हैं, आपकी नौकरी चली गई, आप नई नौकरी ढूंढ सकते हो, यस। सांसें चल रही हैं, वजन ज्यादा था कम कर लोगे, यस कर लोगे, करना चाहते हो। सांसें आपकी चल रही है, भगवान ना करे घर पे कोई आपदा आ जाती है। पंजाब में इतनी बड़ी आपदा आई है, लोगों के घर टूट गए, कोठियां टूटी करोड़ों की। बट आपने क्या उनका हौसला देखा है? क्या हौसला, कहते जी एक कोठी टूटी है तीन पावांगे, कोई चक्कर नहीं। क्या जरूरी है? सांसें चलनी चाहिए, हाथ पैर चलने चाहिए। अगर आपकी सांसें चल रही हैं, ये सबसे बड़ा थैंक यू है। बट सच्चाई बताइए, सच्चाई। आज हम अपने आप को ही देख रहे हैं, हम अपने आप को चेक कर रहे हैं। क्या सुबह उठते हम कंप्लेन करने लग जाते हैं फैमिली मेंबर के बारे में, घर के बारे में, पड़ोसी के बारे में, सरकार के बारे में? यस, छोटी छोटी बातें कम माली दे बारे च करते नहीं करते? यस वी डू। और ये कहीं ना कहीं हमें बीमार कर रही है मेंटली। तो अभी एक एक्टिविटी फटाफट करेंगे। मैं 8-10 लोगों के साथ एक एक्टिविटी करूंगी। आपको एक चीज बोलनी है जिसके लिए आप भगवान का थैंक यू करना चाहते हो। किसी ने मेरा क्या नाम है वजन कितना घटाया, कहा कुछ नहीं बोला, वो बाद में सुनेंगे। सिर्फ आपको एक चीज बोलनी है जिसके लिए आप भगवान का थैंक यू करते हो, ओनली वन थिंग। फटाफट मैं बहुत सारे लोगों के पास आऊंगी, रिपीट आप नहीं कर सकते हैं, रिपीट आप नहीं कर सकते हैं। तो जो सो रहे हैं आप भी जाग जाइए, और मैं आऊंगी ज्यादा उनके पास जो लास्ट स्क्रीनों पे है। राइट। तो मैं ओके, मनप्रीत को लिखा। मैम एक चीज बोलो जिसके लिए परमात्मा का थैंक यू कर दो। अनम्यूट करो मैम अपनी साइड तो। हो नहीं रहा है। हाँ जी मैम। मैं परमात्मा का शुक्र करदी हां, मैनू हर्बल लाइफ से ज्वाइन मिली ते मैं डेली सैर करन जानी हां। थैंक यू, हम थैंक यू करते हैं कि हम हर्बल लाइफ में आए। ओके, अभी कोई नया चाहिए। मीत मैम वन बताइए, रिपीट नहीं करना, वन फटाफट वन। मैम हम थैंक यू करते हैं, जब बाढ़ आई है इतने लोगों घर से बेघर हो गए, भगवान ने हमें इतना घर दिया रहने के लिए, और हम खा पी रहे हैं। वेरी गुड, हमारे सिर पे छत है, घर में खाना है, सेफ है, लोग इतनी प्रॉब्लम में थे, सो थैंक यू गॉड उसके लिए। ओके गुरप्यार, वन चीज जिसके लिए आप थैंक यू बोलते हैं, रिपीट नहीं करना। मैम माय पेरेंट्स है मेरे पास। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। हमारे पास अगर माँ बाप है सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, उससे बड़ी कोई ब्लेसिंग ही नहीं है। वेरी गुड। नेक्स्ट माइकन में करी मूर्ति मैम, एक चीज के लिए थैंक यू बोलिए, एक चीज के लिए। सब तैयार रहो, सबका नंबर आएगा। हाँ जी मैम। करना करती है संदीप मैडम का जो मेरी लाइफ चाहिए। थैंक यू करते हैं अपने कोच के लिए कि मुझे ऐसा इंसान मिल रहा है जिसने जिंदगी बदली, नहीं तो मिलता नहीं है। हाँ जी सतीश सर, एक चीज के लिए थैंक यू करिए। मैं उस दिन के लिए थैंक यू बोलता हूँ जिस दिन हमने ये सिस्टम ज्वाइन किया। वेरी गुड, हर्बल के लिए थैंक यू। और न्यू बस बहुत चीजें हैं बोलने के लिए, बहुत चीजें हैं बोलने के लिए। अभी मैं नए नए लोगों के पास जाने वाली। परवीन लिखा है मैम, अपनी स्क्रीन पे अनम्यूट करके एक चीज बोलिए। मैडम मैं शुकराना करदी हां रब दा भी मैनू रब ने बहुत कुछ दिता, सिर ते छत दिती है, हेल्दी बॉडी दिती है। हम न्यू हेल्दी बॉडी दिती है। ओके गुड। हाँ जी परमजीत मैम एक चीज बोलो जिसके लिए थैंक यू कर सकते हैं। मैं शुकराना वाहिगुरू दा करदे मेरे हस्बैंड दा जिन्हें मेरे सिस्टम ना जोड़े। वेरी गुड, अपने लाइफ पार्टनर के लिए थैंक यू करते हैं कि मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिला। वेरी गुड। गुरविंदर मैम एक चीज के लिए थैंक यू करिए।
मैम मैं थैंक यू करती हूँ कि आज जो मैं पहले सोचती थी लोगों की हेल्प कर पाऊँ, आज मैं उनकी हेल्थ के लिए हेल्प कर पा रही हूँ। वेरी गुड कि मुझे भगवान ने पावर दी कि मैं किसी की जिंदगी बदल सकूं, मैं उसके लिए थैंक यू बोलती हूँ। ओके, नेक्स्ट में माइक अनम्यूट करिए मीना मैम। ओनली वन चीज बोलनी है मैम, बोलिए जिसके लिए आप थैंक यू करते हैं। थैंक यू करते हैं परमात्मा का कि परमात्मा ने सानू आज दा दिन दिता। वेरी गुड। आज का नया दिन दिया, आज का चढ़ता हुआ सूरज देखा, बहुत लोगों को नहीं मिला, तो सब अपने लिए क्लैप करो। आई नो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, हम एंड में आएंगे रिजल्ट शेयरिंग में, बट कितना कुछ था। अच्छा एक चीज बताओ, कुछ बेसिक चीजें हम भूल ही गए। हाथ है जिससे खाना खा सकते हैं। इससे क्या बताना चाहती हूँ, छोटियां चीजें सीखो ले जाने। फिर सबका फोकस बड़ी चीजों पे था। बेसिक चीजें कराऊं थैंक यू आपको बताऊं। आंखें हैं जिससे आप जिनसे प्यार करते हो उनको देख सकते हो। बहुत लोगों ने उनकी माँ कैसे दिखती है नहीं देखा, उनके पेरेंट्स कैसे दिखते हैं नहीं देखा। कई लोगों के बच्चे होते हैं, ब्लाइंड लोग जिनके बच्चे होते हैं, अपने खूबसूरत बच्चों को नहीं वो देख सकते। हमारी आंखें हैं जिससे हम खूबसूरत दुनिया देख सकते हैं। हमारे पास आवाज है जिससे हम प्यार जता सकते हैं उन लोगों को जिससे हम प्यार करते हैं। बहुत लोग नहीं बोल सकते, हम अपने आगे पीछे वाले प्यार करने वाले लोगों की आवाज सुन सकते हैं, बात सुन सकते हैं, हमारे कान चलते हैं, हमारे हाथ हैं, हम अपना काम खुद करते हैं, खाना खुद खाते हैं, कपड़े खुद पहनते हैं। जिनके पास हाथ नहीं है देखो वो कपड़े पहनने के लिए, खाना खाने के लिए मुहताज है, वो पैरों से खाना उनको खाना पड़ता है। हमारे पास अपने पैर हैं जिन पे हम चल के कहीं पे जाते हैं। हमें थैंक गॉड कि हमें किसी व्हील चेयर या हमें स्टैंड की जरूरत नहीं है। हमारे पास छत है, हम अलमारी खोलते हैं, पानी है। आप सारे अभी अच्छा आप सारे रसोई में जाओगे आपको राशन मिलेगा बताओ? कम है तो ज्यादा डजंट मैटर, बट राशन है आप सबकी रसोई में। अच्छा कितने लोगों की रसोई में इतना राशन तो है कि आज का खाना चल जाएगा, मिनिमम आज का चल जाएगा। पता है ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। बहुत लोग इस चीज के लिए परेशान है कि सुबह का तो खा लिया, दिन को बच्चों को क्या खिलाना है। बहुत लोग इस चीज के लिए परेशान होते हैं, दिन का तो खिला दिया, अब रात का कैसे चलेगा। ये रियलिटी है। तो क्या हमारे पास बहुत कुछ है थैंक यू करने के लिए, बट क्या हम करते हैं? नो। क्योंकि पता है ये जो आगे ना सोशल मीडिया कंपैरिजन, हमें लगता है कितनी सोनी गड्डी है, कपड़े हैं, बेशक अगले ने रेंट पे लेते हुए। So always be grateful, always be grateful। पेरेंट्स का थैंक यू कीजिए, कोच का थैंक यू कीजिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट लिखिए कुछ हैबिट्स जो हम अडेप्ट कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होगी। लास्ट 2-3 पॉइंट्स बता रही हूँ, उसके बाद हम आपके पास आएंगे और आपसे मैं पूछूंगी ये सारे। मेंटल हैप्पीनेस, मेंटल हेल्थ एक और चीज से खराब होती है, और अगर आप एक काम करेंगे उससे आपकी माइंड हैप्पीनेस अच्छी होगी। वो क्या है? अपने आगे पीछे कम से कम गंद रखें। अगर आप गंद पड़ी हुई और उलझी हुई जगह में रहते हैं आपका दिमाग भी उलझता है, ये साइंटिफिक रूल है। आपको पता है कुछ दिन पहले मैंने बात की थी, जब उठते हो तो अपनी चादर को खुद तय लगाओ, किसको याद है? मैंने इस टॉपिक पे बात की थी। तो अगर कोई इंसान जिसको नॉलेज नहीं है उसको बड़ी हंसी आएगी, मैडम मैं तो बीपी लेके आया, गोडे दुख रहे, तुझे कही जाने हो चादरा नु तय लाओ, की गल्ला कर रहे हो तुसे, राइट? तो नहीं समझ आएगा। तो पहले दिन वाले भी जो हो सकता है आपको फीलिंग आए, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ स्मॉल हैबिट्स मेक अ बिग डिफरेंस। छोटी आदतों से बड़ा बदलाव आता है। जिन भी हम कामयाब लोगों को देखते हैं उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं कर लिया, छोटे छोटे काम लगातार किए हैं। अगर आपके आगे पीछे की सराउंडिंग्स क्लीन है। अच्छा एक चीज बताइए, आप कहीं गए थे, आप वापस घर आते हैं, आपका कमरा पूरा बिखरा पड़ा है, बहुत अच्छी जगह से भी आए, क्या आपका दिमाग खराब हो जाता है? कि हाल बने पे, लेडीज हो या जेंट्स दोनों में होता है, बताओ। बट आप कहीं से आते हैं, बेशक बाहर आप थोड़े स्ट्रेस थे, बट आप घर पे आए, आपका घर बिल्कुल साफ है, नीट एंड क्लीन है, घर में आपको एकदम से सुकून सा महसूस होता है और रिलैक्स फील करते हैं। यस। तो आपके आगे पीछे पे क्लटर कितना है, कितना मेस्ड अप है, कितना क्लीन है, मेंटल हेल्थ पे आपका फोकस है। और ये जो क्लीनिंग करना है या सफाई रखना है, ये फीमेल की जिम्मेवारी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये जो उस घर में लोग रहते हैं ये उसकी जिम्मेवारी है। आप जेंट्स हैं, लेडीज हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है। हम एक ऐसे समय में रहती है जब औरत पैसा कमा सकती है तो जेंट्स घर संभाल सकते हैं। अभी वो समय नहीं रह गया है, तो आपको इक्वल कंट्रीब्यूशन सबको देना, और आजकल ऐसा हो भी गया है। सो कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। सुबह उठते हो कोशिश करो अपनी मैटर्स को खुद तय लगाओ, अपने बेड को खुद झाड़ो और करके देखो। 21 दिन करके देखिए, मैं आपको चैलेंज देती हूँ। जो आप सुबह स्ट्रेस में उठते थे बिल्कुल जाने वाला है। नेक्स्ट चीज देखिए, हैव द राइट फ्रेंड्स अराउंड यू। अपने आगे पीछे सही सर्कल को चूज करें। कभी कभी हमारे रिश्ते बहुत पुराने होते हैं, 15 साल 20 साल, बट जब हम जिंदगी में कुछ बदलाव करते हैं वो हमारे साथ बदलते नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ।
जब तक मैंने अपनी डॉक्टरी की डिग्री अचीव की और मैं उन्हीं कदमों पे चल रही थी जो मेरी फैमिली, मेरे कजन चाहते थे कि आप डॉक्टर बनिए, परिवार का नाम ऊंचा होगा, ये होगा, वो सब मेरे साथ थे। पर जब मैंने एक पॉइंट पे जाकर डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे किसी का गुलाम बन के नौकरी नहीं करनी, मुझे कुछ ऐसा करना है बहुत बड़ा, अपने बलबूते पे करना है, बाहर में जाना नहीं चाहती, 1-1.5 करोड़ रुपए और पढ़ाई पे लगाना नहीं चाहती, मुझे अपने बलबूते पे कुछ अलग करना है, ये था। और मुझे रास्ता मिल गया है, अभी मैं करूंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो रिश्ते जिनके साथ एक प्लेट में ही बचपन से खाया, वो रिश्ते जिनके साथ कपड़े सेम पहने, वो रिश्ते जिनके बिना लगता था सांस भी नहीं आएगी, सच में जिनके बिना लगता था सांस भी नहीं आएगी, ऐसे रिश्ते, उनसे भी लड़ाई नहीं की, एक डिस्टेंस बनाना पड़ा कुछ समय के लिए अपनी ग्रोथ के लिए। बट आज जब हम 5-7 साल के बाद कामयाब हो गए हैं, क्या सब हमारे साथ है? सब हमारे साथ है, सब कुछ सही होगा, क्योंकि वैसे भी कामयाब हो जाओ तो फिर तो लोग रिश्तेदारियां ही कड्डन लग जाते हैं। मेरा जानदा मैं, मेरी गोदी च बड़ा होया, फिर वो लोग रिश्तेदारियां निकालते हैं। बट इसको क्या समझना है आपको? कभी कभी हमारे रिश्ते बहुत पुराने होते हैं, बट जब हमारे गोल्स चेंज होते हैं, हमारी जिंदगी में कुछ मकसद होता है, हमारे वो रिश्ते हमारे साथ बदलते नहीं है, तो हमें कुछ समय के लिए डिस्टेंस बनाना पड़ता है। हो सकता है आपके दोस्त थे, छोड़ो, सोचो 20 साल से आपके दोस्तों का ग्रुप था, आप लोग उसी ग्रुप में बैठ के रोज शाम को ड्रिंक करते थे, खाते पीते थे, या बाहर का ही खाने का कल्चर था, कुछ गलत नहीं था। अब आपको पता है आपका वजन बढ़ गया है, बीपी शुगर थायराइड हो गया, डॉक्टर ने बोला प्रॉब्लम आ जाएगी, वजन नहीं घटाओगे, बट आपके वो दोस्त मोटे भी हैं, बीमार भी हैं, बट उन्हें ये नहीं फील हो रहा कि मेरा फिट होना जरूरी है, और वो अभी भी शाम को खाते हैं। क्या आपको कुछ समय के लिए वो डिस्टेंस बनाना पड़ेगा? बताइए, यस और नो। अगर अपने आप को ठीक करना है, आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं रोज शाम में जाऊंगा और परहेज रखूंगा, क्योंकि कभी ना कभी गड़बड़ तो कर ही लोगे। तो आपको ये समझना है, अगर आप कुछ जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं, आगे पीछे वो लोग रखिए जिनके खुद भी कुछ जिंदगी में गोल है। आप इस कॉल पे आते हैं, कुछ लोग रात को डिमोटिवेट हो जाते हैं, मेरा वजन कम घट रहा है, नहीं घट रहा है, कल से मैंने शेक नहीं पीना, कल सुबह तो परांठे खाऊंगा, छोले भटूरे खाऊंगा। इस कॉल पे आके सेट हो जाते हो? बताओ क्यों होते हो? सारे लोगों का क्या गोल है? फिट होना है। सब लोगों का एक ही गोल है। सो अपने आगे पीछे सही लोगों को चूज कीजिए। नेक्स्ट, माइंड हैप्पीनेस के लिए किसी ऐसे इंसान की मदद कीजिए जो आपको रिटर्न में कुछ नहीं दे सकता। बहुत बार हम रिश्तों में या परिवारों में जो करते हैं वो उम्मीद होती है रिटर्न में। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि थोड़े घरे कोई आ जाए, तुसी किसी ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ नमकीन रख के पूछ लो, और वो थोड़े मुंह नमकीन ना रखे अगली बार, वो सारी जिंदगी की नाराजगी बन जाएगी। राइट? हम किसी को घर पे किसी को ऑब्लाइज करते हैं, अच्छी तरह डिनर लंच कराते हैं, क्या हमारे मन में उम्मीद होती है कि हम इसके घर जाएंगे, ये भी हमारा मानतान ऐसा ही करेगा? ठीक है, अगर मैंने 1100 शगन डाला है तो 5 साल के बाद वो 2100 तो डालेंगे ही। 1100 का 500 कर दिया, लड़ाई हो जाएगी ना? तो क्या आप ये मानते हो कि ये रियलिटी है कि हम रिश्तों में जो भी करते हैं उम्मीद भावना से करते हैं? पर असली हेल्प और असली चीज आपको मानसिक खुशी कब देती है? जब आप ऐसे एक इंसान की मदद करते हैं जो आपको रिटर्न में कुछ नहीं दे सकता। एक प्यासा आपके पास आया, आपने उसको 1 गिलास पानी पिला दिया, तो क्या आप उम्मीद रखेंगे कि जब मुझे प्यास लगेगी ये भी मुझे पिलाए? नो, हो सकता है वो कभी आपको मिले भी नहीं। आप गए, आप घर से बाहर 4-5 लोगों को कपड़े दे आए पहनने के लिए, उनके तन पे कपड़ा नहीं था या सर्दी थी, फुटपाथ पे थे, कंबल दे आए 5 लोगों को, क्या आप उम्मीद रखें कि मुझे ये रिटर्न में दे? वो चीजें आपकी मानसिक खुशी को अच्छा करती है। तो ऐसे इंसान की मदद कीजिए जो आपको वापस में कुछ ना दे सके, जिससे आप उम्मीद ना रखें, वो मदद है। और एक और चीज को समझना है कि मदद करने के लिए बहुत बड़ी सैलरी नहीं चाहिए, मदद करने के लिए चैरिटी चाहिए। आजकल ना इंस्टाग्राम पे बड़ी वीडियो चल रही है, आपने देखी होगी, एक बिल्कुल बुजुर्ग सा इंसान बैठा है, उसने हाथ में रोटियां पकड़ी हैं, फुल्का पकड़ा है, और उसके बीच में पता नहीं शायद अचार है या प्याज है, कुछ ऐसा। सिंपल सा बुजुर्ग बैठा है और उसके साथ एक कुत्ता बैठा है। बुजुर्ग के पास सिर्फ 1-2 रोटियां हैं और वो खुद भी खा रहे हैं और वो कुत्ते को भी खिला रहे हैं साथ में। वो सिर्फ इस एक रोटी में से खुद भी खा रहे हैं, उसको भी खिला रहे हैं। तो क्या चाहिए होता है? और कभी कभी हमारे पास बहुत कुछ होता है, सादा ना कट जाए। राइट? तो हेल्प करनी है विदाउट एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट, अपने लिए समय निकालना है। सारे दिन में आपका कौन सा समय है? अभी जैसे 1 घंटा ये आप निकालते हो, ये आपका है, आपकी हेल्थ के लिए है। वर्कअप करते हो आपके लिए। तो जिनके कैमरा ऑफ है, मैं यही कहती हूँ कि अगर आप पूरे दिन में 1 घंटा भी अपने लिए नहीं निकाल सकते हो, क्या ये सच्ची आपकी लाइफ है? नेक्स्ट चीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ऑलवेज करना है, आपको गोल सेट करने हैं। हर दिन अपना डे मैनेजमेंट करना है पूरे दिन में।
आपको पता होना चाहिए मेरे को कल क्या करना है, कितने बजे कहाँ जाना है, क्या कपड़ा पहनना है, क्या सब्जी बनानी है, क्या काम करना है। जब आपके टाइम टेबल नहीं होता, आपको ये नहीं पता दिन की रोटी में क्या बनाना। आधी से ज्यादा लेडी जो इस स्टॉल पे बैठी हुई है उनको ये टेंशन है अभी इसके बाद सब्जी क्या रखनी है, ये डिसाइड नहीं हुआ। आधी से ज्यादा लेडीज के फेस पे स्माइल आ गया, ये टेंशन है। बातें छोटी छोटी हैं पर स्ट्रेस आउट आपको कर देती है। घर में यही झगड़ा मतलब 11 बजे तक चला जाता है, सब्जी की खानी है 10 दो, जो मैं बना दूंगी तुसी खानी नहीं, है ना होता है ना ऐसा। तो ये बहुत छोटे एग्जांपल है। सुबह अलमारी खोलते हुए एक दिन पहले डिसाइड नहीं किया कि कपड़े कौन से पहने, इतने कपड़े हैं, 10 मिनट ऐसे करके खड़े हो जाते हैं। फिर जो सोचते हैं, माइंड बनाते हैं कि ये पहन लेंगे, उसको खोलते हैं वो प्रेस नहीं है, होता है वेरी लिटिल थिंग्स। पर ये छोटी छोटी चीज हमारा कैसे सुबह खराब कर देती हैं, कैसे हमारा माइंड खराब कर देती हैं। पर थोड़ा सा मैनेजमेंट, और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, जब आप रात को ना सिर्फ अगले दिन के कपड़े ही निकाल के सो जाते हो ना, आपको बड़े रिलैक्स उठते हो अगले दिन। छोटा सा काम है, करके देख लेना। जब अगले दिन कपड़े ही निकाल के सोए थे क्या कपड़े पहने, बड़े रिलैक्स होकर उठते हो। नहीं तो बेड पे लेटे 1 घंटा पहले ये दिमाग चलता है कपड़े क्या पहनने हैं। तो क्या ये मैनेजमेंट स्किल्स, जिंदगी को मैनेज करना सीखना है, समय को मैनेज करना है, हैबिट्स को मैनेज करना है। अपने शरीर का ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, राइट। तो मैं इस सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करूंगी। लास्ट में मैं फिर से पॉइंट्स को रिपीट करूंगी। पहली चीज क्या करनी है, हमेशा शुक्राना, हमेशा हर बात का शुक्राना। दूसरा एक्सरसाइज। तीसरा सही लोगों की संगत। चौथा उम्मीद के बिना मदद। नेक्स्ट अपने लिए समय निकालना, टाइम मैनेजमेंट करना। और इन द लास्ट सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास पेरेंट्स हैं घर में, उनकी सेवा करना सबसे बड़ी चीज जो आपकी मेंटल पावर को बढ़ाती है। ऑनेस्टली मैं आपको बताना चाहती हूँ, उनको ना ही आपकी इनकम से कोई लेना देना है, ना ही उनको आपके कोई रुतबे से लेना देना है। हम लोग जो भी है वो घर से बाहर है। उनको सिर्फ 2 ही एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बच्चा आते जाते बता देता है कि हाँ जी मैं जा रहे हैं और मैं आ गया। ये मेरी इतनी रिस्पेक्ट करता है कि जाते जाते बोल देता है कि पता नहीं। इतने ज्यादा हम लोग बड़े हो गए, हमारे घर में हमने अपने बड़ों को देखा है, मतलब कि वो 60 ईयर्स तक 55 ईयर्स तक ये करते हैं, अपने बड़ों को बताते हैं। और शाम को सिर्फ ये पूछना आप ठीक हो, आपने खाना खा लिया, आपका दिन कैसा था, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है, दैट्स इट। इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे पेरेंट्स एक ऐसे एज पे है, ऐसे टाइम पे है जब उन्होंने जिम्मेवारियां पूरी कर ली है, घर बना लिए, बच्चों की शादियां होगी, सब कुछ हो गया। अब उनका लाइफ में गोल कोई ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, उनका गोल आप ही थे, आपको सेट करना ही उनका गोल था। उन्होंने वो कर लिया। अब उनका एक्सपेक्टेशन मनी नहीं है। पेरेंट्स से कभी भी पूछ के देखा कि चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक ही वर्ड है, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सब पेरेंट्स का सेम है। उनसे जो मर्जी पूछ लो की चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब है, बेशक कुछ ना हो कि कुछ नहीं चाहिए, राइट। ये होते हैं दुनिया में पेरेंट ही बोलता है सिर्फ, और कोई नहीं बोलता है। तो उनकी टेक केयर करना, उनकी रिस्पेक्ट करना। अगर आप लेडीज हैं तो आपको वैसे ही रिस्पेक्ट अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ की करनी है। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि बेटी कभी अपने माँ बाप को पैरों को हाथ नहीं लगाती, पर जिस दिन वो शादी करके जाती है अगले दिन से वो अपने सास ससुर के पैरों को हाथ लगाती है। क्यों? ये इसके लिए नहीं होता कि वो छोटी है या कुछ ऐसा है, ये इसके लिए होता है कि उस दिन वो अपने सही माँ बाप के पास पहुंच जाती है। ये इसके लिए होता है कि वो उस दिन अपने सही घर पहुंच जाती है। ये मानसिकता है, ये हमारे बुजुर्गों ने बनाया है। और बहुत बार लोग बोलते हैं मैम हम नहीं मत्था टेकते, हम नहीं रिस्पेक्ट करते। मैं 2 मिनट के मान लेती हूँ कि आपके रिश्ते जो हैं, मान लो 2 मिनट के लिए दुनिया के सबसे बुरे रिश्ते हैं, मान लिया, तब भी कीजिए। क्योंकि प्यार से आप बदल सकते हैं, आप गुस्से से नहीं बदल सकते, आप लड़ाई से नहीं बदल सकते। और किसी को माफ और प्यार क्यों करना है? क्या अगले को कुछ देना है इसलिए करना है? नो, अपनी मानसिकता के लिए देना। जब आप किसी को माफ करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, आपको मेंटल हैप्पीनेस मिलता है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। जब आप किसी के लिए गुस्सा या निराशा रखते हैं, अगले को तो पता भी नहीं होता गुस्सा है, वो एक ऐसी चौंक है जो आपको अंदर से खाती है। सो इन द एंड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, नेवर हर्ट योर पेरेंट्स।
कभी भी माँ बाप का दिल नहीं दुखाना है, क्योंकि हर चीज की भरपाई है, उसकी भरपाई नहीं है। इन चीजों की ध्यान रखेंगे, माइंड खुश रहेगा, माइंड खुश रहेगा तो आगे पीछे वालों को भी खुशी दोगे, क्योंकि अगर एक घड़ा खाली है उससे आप भर नहीं सकते ग्लास को, दूसरे घड़े को, पर एक घड़ा जो खुशी से पॉजिटिविटी से भरा है वो जहां पे भी जाएगा पॉजिटिविटी स्प्रेड करेगा। और हमारा जिंदगी का क्या गोल है? हमारा जिंदगी का गोल है कि जब हम कहीं जाएं, किसी महफिल में बैठे, 4 लोगों में जाएं, इवेंट पे जाएं, लोग क्या बोले, बस ये आ गया ना, प्रॉब्लम सेट हो जानी है, बस ये आ गया ना, अब सारे दुख खत्म हो जाने हैं। ये ना हो कि लोग बोले यार आ गए हो पासे पासे। होते ना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आधे यहाँ निकल जाते हैं, ऐसे नहीं यहाँ निकल, तो हमें कौन से बनना है? हमें वन बनना है, ठीक है, जिसका लोग वेट करें मिलने के लिए। आप सब वेट करते हैं ना अपने कोचेस से मिलने के लिए, प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, बस पॉजिटिविटी मिलती है, सोल्यूशन मिलता है, राइट? सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। आई जस्ट वांट कि आप हमेशा हैप्पीनेस आपके रहे। और कल हमने बहुत इंजॉय किया, मुझे लगता है कल का जो इवेंट था वो भी माइंड हैप्पीनेस वाला था। तो जो लोग तो आए आप उसका हिस्सा थे, जो लोग नहीं आए मैं चाहती हूँ कि आपको भी हम उसका एक रिव्यू दे दें। छोटा सा क्लिप मैं आपको कल का दिखाने वाली हूँ। और साडा पिंड वेकेशन इससे भी अमेजिंग होने वाला है, मैं आप सबको ये बता दूं, साडा पिंड वेकेशन इससे भी अमेजिंग होने वाला है। तो आप सब लोगों ने साडा पिंड वेकेशन जरूर क्वालिफाई करना है, अपने कोचेस से आपको पूछना है कि हम इसको कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। सो आर यू रेडी फॉर द वीडियो? आर यू रेडी फॉर द वीडियो? गुड। मैं उठो जिथे पै जवे पंगा ते सिद्धा टंग मैं जिन्हों बच्चे ने सलामा जदों गेड़ा मारे, जिन्हों लोकी छड़दे ने राह जदों लंघदे ने, देखी मेरे गोश्त खड़ाती नीले रंग वाली बीबा मेरी मेहनत दे पैसे चक्के लोना चोनी, इको रखी जट ने प्यार लबे फोना चोनी, बड़े इथे आशिक व्यापारी जट दोना चोनी, दी जान यारां दे नाम जट्टी उना चोआ, जेड़े सारे नाम दे ने यार जट्टी उना चोनी। ने एवें ना गुडियां चढ़ियां ने नी, बनियां सीढ़ियां ने ताइयों तां मुच्छां खड़ियां ने नी, जेबां फुल भरियां ने डबियां विच रखियां खड़ियां ने नी, यारां ते आईयां जो मैं आप छाती ते गेड़ियां ने जो गाए काने पड़ाए अखां विचों, बंदा कित्थों बोलदा पछाण लैंदे टोना चोनी, इको रखी जट ने प्यार लबे फोना चोनी, बड़े इथे आशिक व्यापारी जट दोना चोनी, दी जान यारां दे नाम जट्टी उना चोआ, जेड़े सारे नाम दे ने यार जट्टी उना चोनी। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। आई थिंक कि जितने लोग कल आए थे उनके पास फेस में स्माइल आ गई, क्योंकि उनको सारा वो रिकॉल हो गया सारा, है ना? तो सोचिए हम कितना, ये तो क्लिप है, सोचो मैं 1.5 मिनट में अभी आपको कैसे दिखाऊं सब कुछ, बट जरूर मत छोड़ा करो, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, जिंदगी में बड़ा कुछ है जिससे निराशा आती है, पर कुछ चीजें हैं जिससे खुशी मिलती है। सो नाउ आई वांट कि जो लोग कल हमारे साथ आए थे वो हैंड रेज करके फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाए, जो कल आए थे। आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करना है पहले, फिर कल का एक्सपीरियंस ध्यान से रखिएगा, ऐसे शेयर करना है अपना नाम, ट्रांसफॉर्मेशन, फिर कल का एक्सपीरियंस, और 30 सेकंड में शेयर कीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करवा सके। और सबसे अच्छा हैंड रेज करके वही फर्स्ट स्क्रीन पे जो कल आए थे, कल वाले हैंड रेज करो, बाकी नहीं तो हैंड लो कर दो। अगर आप नहीं आए थे कल तो हैंड लो कर दो। सबसे पहले मैं माइक एंड करके सरबजीत मैम अपनी साइड से म्यूट करके शेयर करें। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। मेरा नाम सरबजीत कौर मैम, मैं सिस्टम जाके 32 kg फैट लॉस किया, मेडिसिन फ्री लाइफ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀ ਮੈਮ। ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਮ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ, ਹੋਰ ਮੈਮ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਆਪਾਂ खुशी ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अमेजिंग मैम ने किया है, मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, मैम ने सबसे अच्छी बोली कि वहाँ पे बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। नहीं तो बड़े लोगों को हमेशा बाहर की दुनिया में क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोच समझ के समझदार बन के रहना है, पर वहाँ पे तो मतलब कि बड़ों का बच्चों से बुरा हाल था। और यही चीज हम चाहते थे कि हम सब टेंशनों को भूल के एंजॉय करें। नेक्स्ट परमिंदर लिखा है, मैम अपनी साइड से म्यूट करके शेयर करिए।
ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਵਿੰਦਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਜਕੇਪਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ 20 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਚ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਂ ਹਾਰਨਾ, ਬਸ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਚ ਮਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਲਕੀਤ ਸਰ ਦਾ, ਸੈਲ ਸਰ ਦਾ, ਗੁੰਜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ खुशी देने ਲਈ। थैंक यू मैम। इसलिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अमेजिंग और सबसे अच्छी बात है कि अपनी फुल फैमिली के साथ आए थे और अगर हम परिवार के साथ ऐसे मोमेंट्स को क्रिएट कर सके, वो थिंक आई थिंक कि वो द बेस्ट फीलिंग है। नेक्स्ट मैम आपकी स्क्रीन पे रिद्धि लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट करके मैम शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम। ਕੱਲ ਦੀ ਵੀ ਲੰਚ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਐਜੀ ਕੋਈ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਮੈਮ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ मच मैम मेरी लाइफ में आपसे। थैंक यू सर। सर आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन भी पुनीत सर शेयर कर दीजिए। हाँ जी हाँ मैम, मैंने आपका 6 मंथ ਵਿੱਚ 14 kg फैट लूज ਕਰਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਮ ਮੈਨੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨ ਲਾਈਫ ਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ मच। हाँ जी सर। मैडम मैं महीना हो गया मैंने किलो मेरा 90 किलो वजन रह गया, 95 किलो वजन ਸੀਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਭਾਰ? ਸਰੀਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ मैंने अंदर जाएगा साढ़े के जाता है। वेरी गुड। बढ़िया से क्लैपिंग मैम के लिए कर दीजिए। मैं बताना चाहती हूँ जिस दिन हमने रिद्धि मैम के वेलनेस सेंटर की इनॉग्रेशन करी थी, उस दिन आंटी जी वहाँ पे आए थे। उन्होंने पहले 5 डेज का ट्रायल लिया न्यूट्रिशन क्लब पर, अभी देखो इन्होंने 5 kg फैट लॉस भी कर लिया है। कितना अमेजिंग है। देखो मुझे लगता है इससे खूबसूरत क्या है जब आप देखो इस उम्र में जाके किसी को खुशी दे सको, इस उम्र में जाके किसी को ये पावर दे सको कि वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। नहीं तो जो इंसान बीमार है ना, सबसे बड़ी मोहताजी सबसे मुश्किल है। शरीर की मोहताजी की मुझे भी चाहिए चलने के लिए भी, बाथरूम जाने के लिए भी। अगर हम कर सके किसी के लिए तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और अभी तो 90 पे आए हैं, 60 पे भी इनको करके दिखाएंगे अगर ऐसे लगे रहे। नेक्स्ट जैस्मिन अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम जैस्मिन कौर है, मैं किलापुरी ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 3 kg weight loss ਕਰਕੇ ਆਈਡਲ weight ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲ ਗੇਨ ਦੀ ਜਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਮ ਕੱਲ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ। ਮੈਮ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੋ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਮੈਮ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਿਆਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ ਮੈਮ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। बिल्कुल ब्याह ते भुल नहीं है, ब्याह से टेंशन घट होंदी है। चले जो फैमिली वाले ब्याह से जाने का मन नहीं करता, इतनी टेंशन रहती है। चलो नेक्स्ट माइक अनम्यूट करिए। पर्ल राकेश ने कर लिखा है, मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करवाइए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ ਜੀ। सत श्री अकाल ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਟੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਡਮ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੀ, ਪਰਲੇ ਮੈਡਮ ਤੇ ਫੌਜ਼ੀਆ ਮੈਡਮ। हले तो 2 दिन हुए, बस ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਪੜਾ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਬੋਲੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਢੱਲੇਵਾਲ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ weight 400 ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਕਰੀਬ ਘੱਟ ਕੇ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਮੈਡਮ ਪਰਮ ਦਾ ਤੇ ਫੌਜੀਆ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਵੀ 400 ग्राम वजन घटा दिया। बढ़िया से क्लैपिंग मैम के लिए कर दीजिए। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सुअर्चना है और मैं सिटी बरनाला से बिलोंग करती हूँ। आज से 2.5 साल पहले इस वंडरफुल कम्युनिटी से जुड़ने का मौका मिला और पहले 2 महीनों में अपना 10 kg फैट लॉस करके मैंने आइडियल वेट को अचीव किया। और साथ में माइग्रेन, बीपी, सर्वाइकल, पैर सूज रहे थे, डिप्रेशन, सबको बाय बाय कर दिया और लाइफ बड़ी हैप्पी, अमेजिंग एंड हेल्दी हो गई। और इसके लिए सबसे पहले तो मैं थैंक यू करती हूँ भगवान का, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी कम्युनिटी से ज्वाइन करवाया। थैंक यू मेरे कोचेज का, रिद्धि मैम
मैम का, पुनीत सर का, गुंजन मैम एंड साहिब सर का। और मैम कल की जो पार्टी थी वो तो अमेजिंग थी, इतना हंसे, पेट में दर्द होना शुरू हो गया था, यहाँ पे भी दर्द होने लग गया था, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों हंस रहे हैं। इतनी अच्छी पार्टी कभी इंजॉय नहीं की, चाहे फैमिली का कोई फंक्शन हो, किटी, सब कुछ करके देखा है जिंदगी में, लेकिन कहीं भी ऐसी रियल हैप्पीनेस नहीं मिली है, जिसके लिए मैम भगवान का थैंक यू करते हैं। और सबसे ज्यादा थैंक यू आपका करते हैं, जो आप हमारे लिए ऐसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। कीजिए, बिल्कुल मैम ने बिल्कुल सच बोला, हमारे तो गले ही बैठ गया कल हंस के जो हार्ड हुआ पड़ा है। लेकिन वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ, क्योंकि कितने ही लोग हैं जो ऐसे हंस पाते हैं, नहीं हंस भी नहीं पाते, हंसने से भी डर लगने लग गया, लोग हंसते ही नहीं खुल के, कि नहीं इतना ना हंसो नजर लग जाएगी, होता है सर, सुना है, हंसने भी नहीं देते कि नजर लग जाएगी। बट ये जो सिस्टम है ये बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट गुरप्यार लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन। मेरा नाम गुरप्यार सिंह है, मैं ਜਕੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 10 kg ਫੈਟ ਲੋਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਈਡਲ weight ਤੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਅਨਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਅਨਫੋਰਗੇਟੇਬਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊ ਇਟ ਫੀਲ ਟੂ ਬੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਟਸ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੈਂक्स करता अपने पेरेंट्स का जिन्होंने मैंने मौका दिता ਤੇ अपने कोचेस का थैंक यू सो मच। गुरप्यार आपकी वैसे तो हमारे फेस पे भी कल बहुत स्माइल आई है। गुरप्यार नु आपे हो याद आई जा रही सी गल वाली गल। अच्छा किस किस को याद है मैं कौन सी बात कर रही हूँ, किस किस को याद है मैं कौन सी बात कर रही हूँ? सबको अच्छी तरह याद। थैंक यू, आपकी वजह से हमारे फेस पे स्माइल आया, अगर आप सीधे चलते तो नहीं आनी थी। नेक्स्ट अंजू बल से लिखा है, मैं अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। देखिए ये गाजियाबाद से आए थे, बढ़िया सी क्लैपिंग इनके लिए कर दीजिए। शायद कोई फैमिली फंक्शन होता तो सोचते कि यार गूगल पे शगन डाल देंगे, अगली बार जाएंगे, बट नहीं, और अपनी टीम के साथ आए थे, बहुत एंजॉय किया। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम अंजू है, मैं गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। मैम इस सिस्टम में आके मैंने अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर को ठीक किया, अपना 17 kg फैट लॉस किया। मैम कल की पार्टी बहुत अमेजिंग थी, अब मेरी टीम गई थी मैम, मैंने उनके फेस पे स्माइलिंग देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे आप लोगों को खुशी होती है कि हमें देखिए, कल एहसास हुआ कि जब टीम खुश होती है तो कोचेस कितने खुश होते हैं। मैम मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरा बचपन याद आ गया कि हम बचपन में खेलते थे, लेकिन ये था कि कोई टेंशन नहीं थी कि हमें कोई क्या कहेगा। इसके लिए थैंक यू मैम, ऐसे और भी आप करते रहिएगा हमारे लिए फंक्शन, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। हाँ जी सतीश सर। मॉर्निंग अनवलाइफ फैमिली, मैं कल के लिए सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा मैम कि रिजल्ट तो बहुत आते हैं, लेकिन कल का जो रिजल्ट था वो था सबसे बड़ा विश्वास का जो है। हमारे साथ हमारी टीम के 2 सदस्य लंच पार्टी को क्वालिफाई करके हमारे साथ गए थे, उनके परिवार वालों ने जो विश्वास इस सिस्टम की वजह से हमारे ऊपर किया और अपनी जो है महिलाओं को हमारे साथ भेजा जाए, ये सिस्टम की वजह से ही जो बहुत बड़ा विश्वास है, ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। और आपकी वजह से हम हमेशा जो है, जो भी आप क्वालिफाई हमें देंगे हम उसे करेंगे, और आपके साथ रहने में हम पूरा उसको वो करेंगे मैम। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने समझा है, सर ने बहुत बड़ी बात बोली है। आजकल हम ऐसे समय में आप सब रियलिटी में बिल्कुल रिलेट करेंगे कि कोई भी पर्सन बहुत बार अपनी रिश्तेदारी में भी, जानकार पर्सन में भी अपनी वाइफ और बेटी को कहीं भेजना 100 बार सोचता है और नहीं भेजते। रियलिटी की बात है, हम नहीं भेजते। बट ये सिस्टम इतना खूबसूरत है, मुझे लगता है किसी भी सिस्टम की परख वही हो जाती है जहाँ पे एक बाप अपनी गंवारी बेटी को भेज सकता है और एक हस्बैंड अपनी वाइफ को भेज सकता है। गाजियाबाद से इनके साथ इनकी टीम मेंबर्स आए थे दोनों, वो भी यहाँ पे, और वो एक ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वहाँ पे शायद इतना ओपनली नहीं निकलते, बट उनके साथ उनके हस्बैंड्स ने इनको भेजा, वो आए, एंजॉय किया, वापस गए, एंड दे आर सो हैप्पी। तो ये क्या है, ये आपको इस कम्युनिटी में मिलता है क्या? ये हर्बलाइफ के डब्बे कहीं से उठा के ले आओगे मिलेगा? अमेज़न से मंगा लोगे, सस्ते रिश्तेदार से ले लोगे, दुकान मिलेगा? नहीं मिलेगा। सो हर्बलाइफ होने से फर्क नहीं पड़ता है, कहाँ से आई है उससे फर्क पड़ता है, आपके किन हाथों से आपके घर पे प्रोडक्ट पहुंचता है उससे फर्क पड़ता है। तो हमेशा अपने कोचेस और सिस्टम का बहुत थैंक यू किया करो। नेक्स्ट में माइक अनम्यूट करें, गुरप्रीत लिखा है, मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करें। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम गुरप्रीत है, बाय प्रोफेशन में एक टीचर हाँ, बट खान पीन दे गलत आदतां करके मेरा वजन बढ़ के 80 किलो 600 ग्राम हो चुकिया सी, ते हुण मैं अपना 25 किलो वेट रिड्यूस कर चुकी हां। एंड मैम बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हैं। सिस्टम मैम बहुत वधिया, क्योंकि तो सीखिया सी खाना की है, किवें है ते कदों,
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਮ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਮ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਕੱਲ ਦੀ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਮ, ਬੰਬਾਸਟਿਕ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਮ ਮੈਂ ਹੋਸਟ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੇਮਸ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ 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 ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਲਈ जो साड़ी आ रही है साडा पिंड। मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूं। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए। मैम का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अच्छा है और डेफिनेटली अगर अपनी खुशी के साथ बांट सके उससे बड़ी कोई बात नहीं है। मुझे पता है बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। मेरी स्क्रीन पे ऐसे भी हो रहे हैं बहुत सारे हाथ, बट आप सबका वेट करेंगे। बहुत सारे लोगों ने ग्रुप में वीडियो शेयर की, बहुत सारे लोगों ने नहीं करी है, लेकिन अभी जो हमारा फोकस है, अभी हमारे 2 काम है। क्या काम है आप लिख सकते हैं। पहला काम है जो नेक्स्ट संडे, अभी जो संडे आ रहा है, क्या है उस दिन, जो संडे आ रहा है उस दिन क्या है बता सकते हैं। उस दिन हमारा फैमिली डे है। कल हम सब लोग इकट्ठे हुए थे अपनी क्वालिफिकेशन के लिए, एंजॉय करने के लिए, बट वो एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे हम सीखते हैं सारी जिंदगी फिट कैसे रहना है, सारी जिंदगी हम अच्छी तरह फाइनेंशियली कैसे ग्रो कर सकते हैं, वेलनेस में अपना करियर कैसे बना सकते हैं, वो सीखने वाला इवेंट है। अगर आप 14 तारीख को आएंगे तभी आप साडा पिंड क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अभी हम सबका फोकस अगले हफ्ते के लिए क्या है, 14 को खुद आना है, अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके आना है और उसके साथ साथ साडा पिंड। तो इस महीने के 2 ही होमवर्क है, 14 को खुद आना है, ज्यादा लोगों को लेके आना है और साडा पिंड क्वालिफाई करनी है और पर्सन्स को करवाना है। ड्रेस कोड हम शेयर कर देंगे ग्रुप में, आज शाम तक आप उसको देख लीजिएगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। बट अभी टाइम है हमारे सीनियर कोच से सीखने का, तो आप सीधे होकर बैठ जाइए। प्लीज हेल्प मी इनवाइट प्रेमजीत सर। थैंक यू। एक बड़ी सी स्माइल करें एंड दोनों हाथ ऊपर करके बड़ी सी क्लैपिंग करें डॉक्टर गुंजन के लिए, सैफ सर के लिए। मतलब जिंदगी के इतने अच्छे जो राज होते हैं डीपली, वो आपको बहुत ही नॉर्मल तरीके से 10 पॉइंट में समझा दिए हैं कि पूरी जिंदगी आप कैसे अच्छी लाइफ को और हैप्पीनेस के साथ जी सकते हैं। तो सिस्टम के लिए क्लैपिंग कर दो और अपने लिए क्लैपिंग कर दो जो लोग सीखने के लिए रेडी हो, अपने आप में बदलाव। गम की दुनिया से खुशी की दुनिया में हम लोग जा रहे हैं, इसके लिए बड़ी अच्छी क्लैपिंग करो। और बहुत लोग यहाँ पे नए हैं, बहुत बातें समझ नहीं आती हैं, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अगर लगातार डेली आप महीना यहाँ पे मन लगा के बैठोगे, लिखोगे, पॉइंट्स बनाओगे, इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, चेंज आएगा। और एक बात और समझ आएगी आपको, ये जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी है ये एक गाड़ी है, का ब्रेन है, मस्तिष्क है, ये इसका इंजन है। अगर ये सही है तो पूरी बॉडी को सही कर लेगा। हम लोग दवाइयाँ खाते थे और बहुत कुछ करते थे सिर्फ अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए, माइंड को कभी सेट ही नहीं किया, माइंड में कभी खुशी आई नहीं। पैसा बहुत था, कारोबार बहुत अच्छा था, इज्जत बहुत थी, लेकिन माइंड में खुशी नहीं थी, खौफ था मन में, डर था, बहुत कुछ था मन में। 8 साल पहले सिस्टम में आए और ज़िंदगी जीने का ढंग पता चला कि इसको जीना कैसे है। पहले ज़िंदगी काट रहे थे, अभी ज़िंदगी को जैसे कहते हैं आनंद से जी रहे हैं, मान रहे हैं ज़िंदगी को। ये सिस्टम की वजह से है। 8 साल पहले मैंने अपना 40 किलो फैट लॉस किया। मैं भी आपकी तरह आया था यहाँ पे अपना वेट लॉस करने के लिए। मुझे नहीं पता था कि माइंड हैप्पीनेस क्या होती है, ब्रेन हेल्थ क्या होती है, लेकिन जैसे जैसे सिस्टम में बैठे, सिस्टम में सीखा, सरेंडर किया, अपनी ईगो को दूर किया और स्टूडेंट बने, तो यहाँ से बहुत कुछ मिला है। 8 साल पहले 46 किलो, अभी तक मैंने अपना 58 kg फैट लॉस किया है। ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है और जो मन में नेगेटिविटी थी वो चेंज होके पॉजिटिविटी से भर गई है। जो पहले अपने बर्तन में गंदगी पड़ी थी वो निकल रही है और उसमें अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें आ रही हैं। आज का सेशन बहुत बढ़िया था। 4-5 बातें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, अगर आपने उनको अप्लाई किया तो आपकी ज़िंदगी में आखिरी श्वास तक हैप्पीनेस बना रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो सारे एक बार स्माइल करो बढ़िया सी एंड अपने अपने कोचेस के लिए क्लैपिंग करो और प्रॉमिस करो कि ज़िंदगी में 3 काम नहीं करने हैं। पहला काम नहीं करना है, कभी भी कंप्लेंट्स नहीं करनी है, शिकायतें नहीं करनी है, उलामे नहीं देने हैं,
आप ऐसे हो, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, उसको करेक्ट करना है। दूसरा, जिस भी काम को शुरू करना है उसको कंप्लीट करना है, उसमें बहुत खुशी मिलती है। जब हम किसी काम को अधूरा छोड़ देते हैं तो उसमें हमें गिल्टी फील होती है, खुशी तो बहुत दूर की बात होती है। तीसरा काम, कभी भी किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। आपके जैसे आप ही हो, दूसरा भगवान ने बनाया ही नहीं है। एक्चुअल में ना जो खुशी है ना, इसको खुशी बोलो, इसको माइंड हैप्पीनेस बोलो, आप इसको खेड़ा बोलो, आनंद बोलो, सुकून बोलो, शांति बोलो, संतोष बोलो, कुछ भी बोलो, इसके नाम अलग अलग है। एक्चुअल में ये चीज़ जो है ना, ये ना तो खरीदी जा सकती है, ना ये कहीं से भीख में मिलती है। एक्चुअल में खुशी जो है ये बांटने की चीज़ है और इसको फील किया जा सकता है। सिर्फ फील कर सकते हो, देख नहीं सकते। कभी आपने हवा देखी है? हवा देखी, एयर किसी ने, इसको फील करते हैं। श्वास आ रही है तो हवा है। जब भी किसी को पेन होती है कान में या स्टमक में पेन होती है, कभी दिखा सकता है मेरे कान में ये पेन हो रही है, देखो ऐसी है? नो, इसको फील कर सकता है। जात नान लागे सो ही जाना है, अवर के जाना है पीर परैया। इन चीज़ों को फील कर सकते हो। भूख देखिए किसी ने, भूख, हंगर, सिर्फ फील कर सकते हो। लेकिन जब भी आप खाना खाते हो आप कहते हो हाँ पेट भर गया मेरा, फील करते हो ना। ऐसे ही प्यास है, कभी किसी ने प्यास नहीं देखी। जब भी पानी पीते हो आप तो आप कहते हो मेरी प्यास बुझ गई है। ऐसे ही खुशी को आपको फील करना है। पॉइंट को समझिए, ये खरीदने वाली चीज़ नहीं है, इसको फील किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। अभी कुंजन ने ना एक वर्ड बोला था, हेल्प, और गाजियाबाद से सर ने बोला कि हमने जो टीम में खुशी देखी है ना, वो हमने फील की है। इसको आप लोग फील कर सकते हो। मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, रतन टाटा सर की स्टोरी है। उनको एक बार फ़ोन आया कि सर 200 व्हील चेयर हमने ना डोनेट करना है, बच्चे हैं यहाँ पे, स्कूल है, उनको 200 व्हील चेयर डोनेट करना है, क्या आप हेल्प कर दोगे? तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 200 की क्या बात है, आप 500 करिए, ज़रूर करेंगे। उनकी नेचर ऐसी थी। तो उन्होंने 200 व्हील चेयर का पेमेंट उनको गूगल पे कर दिया। तो 2 दिन के बाद फिर कॉल आई कि सर आप 10 मिनट निकालोगे, हम चाहते हैं कि आप ही हमारे साथ चलें और वहाँ पे बच्चों को डोनेट करें अपने हाथों से। तो उन्होंने बोला ऐसा है कि आज बिजी तो बहुत हूँ, मेरे पास आधा घंटा है अगर आप बोलो तो। उन्होंने बोला सर आधा घंटा तो बहुत, आप आइए। तो रतन टाटा सर को वो वहाँ से ले गए एंड स्कूल में गए। तो जब उन्होंने अपने हाथों से वो 200 व्हील चेयर बच्चों को दी और बच्चों की आंखों में चमक देखी, तो वो फील कर पा रहे थे कि ये खुशी इनकी आंखों में जो आ जाई है, और जो वो फील कर रहे थे उनको वो बयान नहीं कर पा रहे थे। जब भी वो व्हील चेयर देने के बाद वहाँ से जाने लगे ना, तो एक बच्चा ना उनके पैरों के पास बैठ गया, उसने पाँव पकड़ लिए। वो बच्चा था तो हैंडीकैप्ड, पैरों के पास बैठ गया और पैर पकड़ के ना उनको चूमा, उसने उनके पैरों को चूमा। फिर वो नीचे बैठा है, ऊपर उनके फेस को देख रहा है और पैर छोड़ नहीं रहा है। तो रतन टाटा ने बोला कि बेटा आपको कुछ और चाहिए तो बोलिए, कुछ चाहिए आपको? तो उस बच्चे की आंखों में आंसू थे एंड उस बच्चे ने बोला सर मैंने सुना है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो अच्छाई करते हैं, हेल्प करते हैं, वो स्वर्गों में जाते हैं। तो मैं आपका फेस देख रहा हूं कि मैं आपको वहां पे पहचान सकूं, क्योंकि कल हम सबको एक दिन जाना है यहाँ से, तो मैं वहां पे आपको पहचान सकूं कि आपने हमारी हेल्प करी थी। तो ये बात सुन के ना वो रतन टाटा सुन्नी हो गए, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं अभी क्या बोलूं। आंखों में से आंसू बह रहे थे, बच्चा भी रो रहा था, साथ वाले सब लोग रो रहे थे। तो वो फील हो रहा था कि आज कुछ अच्छा किया जिंदगी में। तो पैसा कमाना, इज्जत कमाना, ये बड़ी बातें नहीं है, इसको बांटना, खुशी बांटने से बढ़ती है। इसलिए बुजुर्गों ने बोला है इसको बांटिए। आप जो चीज़ आपको भगवान ने दी है इसको बांटिए, इसको छुपाइए मत। हमारे एक संत होते थे दिल्ली में, वो बोलते थे खुड बनांदा मूसा मर गया, मौज लई भुयंगे ने। मतलब मूसा बोलते हैं चूहे को, गणेश जी की सवारी है। वो खड बनाता है, उसकी खड ऐसी होती है जिगजैग की तरह, इतना समझदार है वो, इंजीनियर है चूहा। ऊपर 10 फीट पानी आ जाए लेकिन उसकी खड में पानी नहीं जाता, ऐसी खड बनाता है वो, जिगजैग होती है। से बैठा अंदर वो।
खुड बनांदा मूसा मर गया। लेकिन एक दिन क्या होता है, अजगर आता है, कोई सांप आता है उसकी खड में, वो अपना राज वहाँ पे कर लेता है और चूहे को खा जाता है, अपना वहाँ पे सिंहासन बना लेता है, वो सांप आता है। तो ऐसे ही बताते थे कि हम लोग ना दुनिया में 1 2 5 10 घर बनाते हैं, भगवान को याद नहीं करते, अच्छे काम नहीं करते, एक दिन मौत आती है, हमें लेके चली जाती है। खुड बनांदा मूसा मर गया, मौज ਲਈ ਭੁੰਗੇ ने, ਭੁੰਗਾ कहते हैं सांप को, मौज ਲਈ ਭੁੰਗੇ ने, बाग सिंचता माली मर गया, सिंचता ही रहा, खुशी नहीं उसने मनाई, मतलब उसमें हैप्पीनेस नहीं ली उसमें बाग में, उसको सींचता ही रहा। बाग सिंचता माली मर गया, मौज ਲਈ भरवंगे ने, भमरे आए फूल पे बैठे मंडराए और रस लेके चले जाते हैं। जोड़ जोड़ के सूह मर गया, मौज ਲਈ वर्तंगे ने, और खप खप सारी दुनिया मर गई, मौज ਲਈ सतसंगे ने। अपने लिए क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी सब लोग। जब भगवान ने आपको हैप्पीनेस देनी होती है ना, उसकी 5 निशानी है, लिख लो। एक होता है रब रूठा, एक होता है रब टूठा। फरीद जी की माँ बोलती थी, फरीदा रब रूठी आई, फरीदा रब टूठी आई। तो फरीद जी ने बोला ये अम्मी बोलते थे ना माँ को, अम्मी ये क्या होता है रब रूठा रब टूठा। तो उनकी माँ बोलती थी रब रूठा मीन्स ये है बेटा कि जिस दिन कोई आपको निंदक लोग मिले, नेगेटिव लोग मिलें और आपका मन को खराब करें, माइंड में नेगेटिविटी आए, तो समझो भगवान रूठ गया आपका। और जिस दिन आपका मन अच्छा करने वाले लोग आपको मिले, अच्छा माहौल आपको मिले, कोई संगति मिले, आपका मन प्रसन्न हो, खुशी खेड़ा आपको अंदर से फील हो, तो आप समझो कि रब तुठा, जे तू तुठा कृपा निदान ना दूजा विखाल, ये लिखा है। जब भी भगवान ने आपको 5 चीज़ें देनी होती हैं, तो पहले भगवान आपको माइंड हैप्पीनेस देते हैं। आपको हैप्पीनेस देना है तो भगवान आपको 5 चीज़ें देते हैं, माहौल बनाते हैं। क्या? पहले आपको वो अच्छी संगत देते हैं, लिख लो, अच्छी संगत, अच्छी संगति मिलती है आपको, किसी अच्छे का संग मिलता है आपको। दूसरा, आपकी सेहत अच्छी होने लगती है, सेहत मोड़ा पै जाता है। सर मेरा 400 ग्राम वेट घट गया, मेरा किलो वेट घट गया, मेरा 2 किलो घट गया, मेरा वेट तो नहीं घटिया सर, पर मैंने अच्छा फील होने लग गया। बोलते हैं ना लोग ऐसे, मुझे हल्का हल्का फील होने लग गया, मेरी ब्रीथनेस, सांस मेरी अच्छी हो गई है, नींद अच्छी आने लगी है, पेट साफ हो जाता है, आपकी सेहत अच्छी होना शुरू होती है। जब भी आपको भगवान ने हैप्पीनेस देना है, निशानी है, लिख लो ये, आपकी सेहत अच्छी होनी शुरू होती है। उससे पहले कि आपको अच्छी संगति मिलनी शुरू होती है, अच्छे लोग मिलने शुरू होते हैं। नंबर 3, आपके फैमिली में रिलेशन अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। सर पहले बहुत झगड़ा करते थे हम दोनों, लेकिन अभी बहुत चेंज आ गया है, अभी ये भी कुछ ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, मेरा भी पेशेंस बढ़ गया है, मैं भी अगर आगे से जवाब नहीं देता हूँ या देती हूँ, बहुत फ़र्क हो गया, रिलेशन अच्छे हो गया, घर में प्यार बनता है। ये निशानी है भगवान की, आपको हैप्पीनेस दे रहा है वो। तीसरा क्या है? आपका बैंक बैलेंस, आपके अकाउंट में पैसे बचने शुरू होते हैं। सर पहले बड़ा खर्चा करते सी, दवाइयां ते पैसे लगते सी, टेस्टां ते, डॉक्टरां ते, बड़ा पैसा बर्बाद किया सर। अभी वो सारा पैसा हमारा बचना शुरू हो गया है। पहले बहुत पुअर खाते थे, बाहर जाते थे, बाहर का खाते थे, 6,000 का बिल बन जाता था। अभी सारी हैबिट्स हमारी चेंज हो गई हैं। ये सारी निशानियाँ हैं, आपका बैंक बैलेंस, सेविंग शुरू हो जाती है। चौथा, आपके मन में ना दया भावना उपजती है, दया भावना कि मैं ठीक हो गया हूँ, मेरे साथ वाले भी ठीक हो जाएं, मेरी फैमिली भी अच्छी हो जाए, तो हेल्पिंग मोड पे आते हो आप। आपके मन में हेल्प आती है कि मैं हेल्प करूँ लोगों की। आपके घर में क्यों आता है, पहले आप चाय पूछते थे, फिर आप कहते हो हाय चाय ना पिलाऊँ, इसको मैं फ्रेश ही पिला दूँ, इनको शेक ही पिला दूँ। आपके मन में ऐसी बातें आनी शुरू होती हैं। ये क्या है? ये वो सिम्टम है कि भगवान आपको हैप्पीनेस दे रहा है, आपको ऐसे माहौल में लेके जा रहे हैं। 5वां लास्ट क्या है? लोगों की ब्लेसिंग, लोगों का प्यार आपको मिलना शुरू होता है, रिस्पेक्ट मिलना शुरू होता है। क्योंकि जब भी आप अच्छे मोड में आते हो, हेल्प मोड में आते हो, लोगों का भला करते हो, तो लोग आपको प्यार करते हैं। क्या आपको ये बातें फील होना शुरू हो गई हैं कि आपकी सेहत अच्छी हो रही है? तो भगवान का शुक्रान करो कि आपके घर का माहौल अच्छा हो रहा है। सर घर में सुकून आ गया है, घर में शांति आ गई है। पहले जीने को मन नहीं करता था, अभी मेरा बहुत मन है कि मैं बच्चों के साथ जीऊँ, मैं सेवा करूँ, हस्बैंड के साथ रहूँ। लग रहा अच्छा लग रहा है ना सबको? ये 4-5 बातें जो मैंने बोली हैं, कि आपको फील हो रही हैं ये बातें?
तो आप हैप्पीनेस के माहौल में जा रहे हो और हैप्पीनेस में आप पहुंचोगे। इसी को स्वर्ग बोलते हैं। मरने के बाद स्वर्ग किसी ने नहीं देखा है, वो यहीं पे है, आपके घर का ही माहौल है, यहीं पे आपके अंदर ही सारा कुछ है। तो आप 3 वर्ड लिखिए, 3 वर्ड लिखिए। मैं आप 3 वर्ड आपको बताता हूं। अगर ये आपने कमा लिए तो आपकी जिंदगी में डेली हैप्पीनेस आएगी, जिसको बोलते हैं लाख खुशियां पातशाहियां। पहला लिखिए जी, फिर लिखिए पी, फिर लिखिए एच, GPH। जी से क्या लेना है आपको? जैसे अभी गुंजन ने बोला, ग्रेटिट्यूड। डेली भगवान का शुक्रान करना है, रोम रोम शुक्रान करना है। बाबा जी कहते थे जिसको शुक्राने की पढ़ाई करनी आ गई ना, उसने रब के खजाने लूट लेने हैं। वो इतना दयालु है, आप शुक्रान करो तो सही, वो छप्पड़ पाड़ के देता है, 70 गुना देता है। ये बच्चा मेरा शुक्रान कर रहा है, ये आज्ञाकारी बच्चा है मेरा, उसका शुक्रान करना शुरू करो। दूसरा जी से क्या है? गोल सेटिंग। अपने गोल लिखिए, अपने गोल लिखिए, भगवान को बताइए कि ये मेरे गोल हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ, जो गोल है ना, ये अरदास है आपकी, और बिरथी कदे ना हो वही जान की अरदास। आपकी ज़िंदगी में जो आपके गोल हैं, जो ड्रीम हैं, बड़े करिए उनको लिखिए डेली। दिन में सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार, रात में 9 बार, दिन में 9, 6, 15, 3, 18 बार डेली अरदास होगी तो भगवान के घर में पहुँचेगी ही पहुँचेगी। एक बच्चा पापा के पीछे पड़ जाता है, मेरे को आईफोन लेना है, पापा की इनकम इतनी नहीं है, वो पीछे पड़ा रहता है, डांट भी खाता है, थप्पड़ भी खाता है, आखिर में उसको लेके देते हैं, छोड़ यार दे दे इसको लेके, मम्मा बोलती है, सारा दिन घर में रोता रहता है, आईफोन चाहिए। तो एक बच्चे की जिद पूरी हो सकती है, उसका जो बेचारा गरीब बाप है। आपका तो बाप बहुत दुनिया का मालिक है, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है वो तो। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भूख कैसी। जिसका पिता तू है मेरे मालिक, उसको किस बात की भूख रह जाएगी। बाकी सिर्फ आपको गोल लिखने हैं, गोल सेटिंग करनी है। दूसरा पी से आपको लिखिए पेशेंस। पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, अच्छा ही होगा जो होगा, और प्रेजेंट में जीना है। इस बात को समझो। मैंने अक्सर देखा है, जो बुजुर्ग लोग हैं ना, बुजुर्ग, वो तो पास में जीते हैं। जवानी में बहुत मज़ा था, अभी तो बहुत हार गई है बॉडी, पहले बहुत अच्छा था, हम ऐसे थे, हमारे ऐसा था वैसा था। वो पास में जी रहे हैं बुजुर्ग लोग। और जो यंगस्टर हैं वो फ्यूचर में जी रहे हैं, ये हो जाए वो हो जाए, प्रेजेंट का नाम नहीं ले रहे हैं। जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, 2 साल 5 साल का बच्चा, कल आए थे ना बच्चे इवेंट में, देखिए अब छोटे छोटे बच्चे, वो प्रेजेंट में जीते हैं, उनको कोई चिंता नहीं है पास्ट की फ्यूचर की। खुश कौन रहता है ज़्यादा? बच्चे। तो आपको बच्चे बनना है, प्रेजेंट में जीना है। आपका आज का जो प्रेजेंट है ना, यही कल का फ्यूचर है। फ्यूचर को प्लान करिए और प्रेजेंट में उसको करना शुरू करिए, एक्शन शुरू लीजिए। और जो आपके पास है उसका शुक्रान करिए, उसको आनंद से जिए उसके लिए। ओके, तो आपकी प्रेजेंट में खुशियां होनी चाहिए। 3 बातें। और एच पे लिखिए हेल्प। हेल्प एंड हैप्पीनेस, ये एक कॉम्बिनेशन है। जब भी आप हेल्प करोगे तो आपके घर में हैप्पीनेस आएगी ही आएगी, आपकी आत्मा की पावर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सुबह जल्दी उठिए, 10 मिनट भगवान का नाम लेना है, एक्सरसाइज करनी है, माता पिता के पाँव छू के माथे पे लगाने हैं, और खूब पानी पीना है। और जैसे गुंजन बोलती है, वाटर थेरेपी पे रहना है आपको। पानी पियो, ए फ्रेश पियो, शेक पियो, ये सारी वाटर थेरेपी है। ओके, तो मेडिटेशन करें, भगवान का नाम लें, ये माता पिता के पाँव छू के माथे पे लगाएं, उनकी रिस्पेक्ट करें, घर में माहौल अच्छा रखें, सबसे प्यार से बोलें, चेहरे पे स्माइल रखें। हर आधे घंटे में ना अपने आप को बोला करो, प्रेम जी स्माइल प्लीज़। चेहरे पे आपके मुस्कान होनी चाहिए। आपके चेहरे पे हंसी होगी तो आपके आगे पीछे का माहौल अच्छा होगा, आप हंसी को बांट सकते हो। आपके चेहरे की स्माइल कोई छीन सकता है सिवाय आपके, सिवाय आपके। मेरे को हंसने से कौन रोक सकता है? मैं ही रोक सकता हूं ना, अपना मूड खराब करके। तो क्यों अपना मूड खराब करना? अपने चेहरे पे स्माइल रखो। जिंदगी में अप डाउन आते रहते हैं, जिंदगी ऐसी है लहरों की तरह, ये चलती रहनी है। तो आपको हमेशा खुश रहना है और माहौल को अच्छा बना के रखना है, पेशेंस रखना है। लाइफ में ज़िंदगी बदलेगी, ज़िंदगी चेंज होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, क्या है वो? एक दूसरे के लिए बेकरार हम, ऐसे ज़िंदगी जीनी है आपको। एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हैं तैयार हम। इतना प्यार अपनी टीम से करना है, अपनी फैमिली से करना है, लोगों से करना है, और ये खुशियों को बांटना है। जितनी खुशी बांटोगे उतनी बढ़ेगी।
और 14 तारीख के लिए कौन कौन रेडी हैं? 14 के लिए, 14 सितंबर के लिए। वेरी गुड वेरी गुड। अब सबको आना है, वहाँ से खुशियाँ बटोरनी है और आगे बांटनी है। बस ये सिस्टम है, हर्बल लाइफ ये है। खुद फिट होना है, लोगों को फिट करना है। खुद अच्छा खाना खाना है, लोगों को अच्छा खाना बताना है। अब खुद फिट रहना है, अपनी सेहत को अच्छा करना है, मेडिसिन फ्री होना, लोगों को बताना है कि मेडिसिन फ्री कैसे होना है। सिंपल सी हर्बल लाइफ है। और 14 तारीख को आपको 3 बातें सीखनी है कि पूरी ज़िंदगी मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा, वो पावर को पहचानना है कि अगर आप कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। अगर गुरमुख सर कर सकते हैं, चरणजीत सर कर सकते हैं, तो आप लोग भी, सब लोग, हम लोग सब कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, वो सीखना है। बस सीखने से पहले कुछ नहीं होगा, सीखना पड़ेगा आपको। तीसरा क्या है? लोगों की हेल्प कैसे करनी है, ये खुशियों को बांटना कैसे है, बात कैसे करनी है। ये 3 बातें आपको सीखनी है। आपके बच्चे दुनिया पे राज करेंगे। और जो साडा पिंड वेकेशन है, उसको किसी भी कीमत पे किसी को भी मिस नहीं करना है। आज ही अपने कोच से पूछो, देखो प्रोडक्ट तो खाने ही है, प्रोडक्ट तो खाना ही है ना, यूज़ करना ही है, फिट तो होना ही है, और इसको मसल भी गेन करना है, फिर पूरी ज़िंदगी इसको मेंटेन भी रखना है। प्रोडक्ट तो यूज़ करना ही है। फिर थोड़े से एक्स्ट्रा लेके 2, 3, 4 महीने के लेके इकट्ठे ले लो, साथ में आपकी वेकेशन क्वालिफाई हो जाती है, साथ में आपको अच्छी कम्युनिटी, अच्छा माहौल मिलना शुरू, वेकेशन मिलना शुरू हो जाता है। तो थोड़ी समझदारी करनी है। अपने कोच को पूछिए कि साडा पिंड वेकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, और जैसे वो बताते हैं वैसे करिए। अपनी आईडी की वैल्यू को समझिए और अपनी ज़िंदगी की वैल्यू को समझिए। तो 14 तारीख को आपकी वेट करेंगे, सब लोग आइए और बहुत एंजॉय करना है, और अपने गेस्ट स्पीकर के साथ बैठ के सब लंच करेंगे और ज़िंदगी को बढ़िया आनंद से मानेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू और थैंक यू सो मच। थैंक यू मंदिर। हेलो पुत्र। कौन मतलब गुरप्रीत मैम ਦੇ ਪਰਸਨਸ ਆਏ गुरप्रीत कौन? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੰਦੇ ਨਾ अच्छा, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ अच्छा कोई ये ना ऊपर कोई सामान लिखा है, सारे लिफाफे च पा लो सामान, मंदिर के ऊपर नहीं रखना कुछ भी। वाहिगुरू। अच्छा पुत्र, ठीक है साढ़े बाबा। कितने प्यारे। ठीक है, साडा भी कहना बाबा शेयर कर। अच्छा, कोई ओके। मैसेज दस। वाह, शाबाश।